ओम शांति। हम सभी आज मिल करके इस स्नेह मिलन में क्या करने चाहते हैं? आपके मन की चाहना क्या है कि इस स्नेह मिलन में क्या करना है? बोलो। हाँ, संपूर्ण बनने चाहते हैं। और बोलो। हाँ, स्वोन्नति चाहते हैं। और क्या जाननी चाहिए, यानी कई बातों की अभी नॉलेज होनी चाहिए, फुल नॉलेज हो। अच्छा, वो कौन सी बातें? बहुत सारी है, एक तो बताओ। बहुत सारी बातें हैं, उनमें भी एक बात बताओ। अच्छा, फिर और क्या जानने चाहती हो? हाँ? प्रैक्टिकल में कैसे लाएं? नॉलेज तो आ गई है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में कसौटी पर कसता है तो उस समय थोड़ा सा वो होता है। प्रैक्टिकल की बात है कि प्रैक्टिकल में सुनने समय तो बहुत अच्छा लगता है, बस कल से लेके ऐसा करूंगी जरूर। है ऐसे होता है ना सबके मन में। जब बाबा की भी मुरली सुनते हैं तो क्या मन में आता है? बस बाबा कहते हैं और मैं नहीं करूं, जरूर करूंगी। फिर जब सेंटर पर जाते हैं थोड़ा सा होता है तो कहते हैं ये तो बड़ी मुश्किल बात। बाबा ने कहा अच्छा तो लगता है, लेकिन है मुश्किल। मुश्किल लगता है ना फिर। वास्तव में बाबा ने कल बहुत दृश्य में अच्छी बात सुनाई। तो मुश्किल कोई भी बातें, चाहे आपस में सने, चाहे जिज्ञासों से एक जैसी आत्मक दृष्टि व जिज्ञासु द्वारा हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, जिज्ञासु का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, या तो हमारा प्रभाव जिज्ञासु के ऊपर मैं डालती हूँ। दोनों ही बातें होती है। तो ये जो भी बातें हैं संस्कारों का टक्कर होता है, और तो कुछ है नहीं। और है क्या कोई खिटखिट सारी? क्या है? संस्कार मिलते नहीं है तो संस्कार का जब टक्कर होता है तो ताली बजती है और आवाज होता है, और वो आवाज हमारे ही मन को खाता है। यही तो होता है ना, और तो कुछ नहीं है। तो उसके लिए बाबा ने बहुत कल अच्छी बात सुनाई कि सिर्फ हमारे अपना स्वभाव जो है ना उसको सरल करना है और सहज स्वभाव करना है। सहज स्वभाव जो सहज होता है ना, कहीं कहीं देखो, आपने देखा होगा कोई बहनें बहुत सहज है, कहते ये बड़ी भी है ना तो भी बड़ी इजी है, सहज सहज स्वभाव वाली है, इजी लगता है। और कोई छोटी बहन भी आएंगी आपके पास, कहेंगे ये बड़ी भारी है, इससे तो डर लगता है। ऐसे होता है ना। तो सहज स्वभाव वाली हमेशा अच्छी लगती है, सरल स्वभाव वाली अच्छी लगती है ना अच्छी। तो सहज स्वभाव या सरल स्वभाव माना अपने को जैसी परिस्थिति हो ना वैसे, बाबा ने कहा था मोल्ड करने की। मोल्ड माना अपने को उसमें डलने की, जैसे सरकमटेंस हो, जैसे स्वभाव वाली हमारे साथ हो, उनसे बिल्कुल ही हम स्वभाव से टक्कर नहीं खाएं, लेकिन स्वभाव को जान करके और फिर मैं अपना बचाव करूं। होता क्या है, गलती ये हो जाती है कि मैं उसके स्वभाव को तो जान गई हूं, लेकिन जानने के बाद मैं अपना बचाव करूं ना, उस टाइम मुझे बचना है, उसके बजाय मैं
उनके तरफ करती हूँ। अभी तक ज्ञान इतने 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अभी तक इसका स्वभाव ही नहीं बदला। ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी करना होता है, ये तो चलेगा ही नहीं, ये कहाँ तक चलेगा। यानी उसके पर चिंतन में चले जाते हैं, अपने तरफ अटेंशन नहीं जाता। चलो उसका स्वभाव तो है। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी। तो मानो कहीं कहते हैं कि वैसे मुझे जोश नहीं आता, क्रोध नहीं आता, न रोब न क्रोध, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है ना तो मुझे बड़ा जोश आता। झूठ पर तो जोश आएगा ना, यानी सत्य है ना, हम सत्य है तो सत्यता की शक्ति के कारण जोश तो आएगा ना। ये झूठा है, क्योंकि झूठा तो खराब चीज है ना, झूठ, इसीलिए मुझे जोश आता है। तो बाबा ने क्या बोला, तो उसके झूठ पर तो आपको आया, लेकिन आपको जो क्रोध आया या रोब आया, वो कौन सी बाबा की छुट्टी है छुट्टी? तो भले तुम झूठ पर क्रोध करो, ये है छुट्टी। कोई मुरली में आया है? एक मुरली में, हाँ, कोई गलती से आया हो तो भले तुम क्रोध करो, हाँ, आया है? कोई मुरली में आया है? नहीं आया है ना। तो बाबा की आज्ञा तो नहीं है ना। तो बाबा ने ये शब्द बोले थे, तो एक तो खड्डे में गिरा है और तुम भी खड्डे में गिर के पीछे कहो इसको निकालू, ये कौन सी अक्लमंदी है? ये तो राइट नहीं है ना। अगर खड्डे में एक गिरा और मैंने क्रोध किया, माना मैं भी खड्डे में गिरी, तो मैंने क्या कमाल की? तो सिर्फ कारण ये होता है कि हम दूसरे का सोचना, दूसरे का देखना, कमी अपनी नहीं देखेंगे, दूसरे की कमी के ऊपर ही हमारे व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाएंगे। और व्यर्थ संकल्प चलने से हमारे बुद्धि में जो बाबा की मदद मिलनी चाहिए ना, बिजी हो गई ना उसमें बुद्धि, समझो इसका टक्कर हुआ कुछ भी बात पर, तो मानो ये यही सोची तो ऐसा नहीं करना है, वो कहेंगे क्यों तुम ऐसे करती हो तो मैं भी करती हूँ, मानो दोनों इसी में ही बिजी हो गई ना बिजी। वो 10 होंगी तो वो 2 होंगी, लेकिन बिजी तो हो गई ना। और उसमें बुद्धि हमारी बिजी होने के कारण जो बाबा से हमको मदद मिलनी चाहिए ना उस समय, वो हमारे बुद्धि को मदद मिलती नहीं है। और न मदद मिलने के कारण वो छोटी सी बात भी हमको मुश्किल लगती, क्योंकि आत्मा कमजोर हो गई ना, ताकत मिली नहीं बाबा की। तो आत्मा जो है वो तो उस समय तो परचिंतन के परवश है, दूसरे के कमी देखने के परवश है। तो परवश आत्मा में कौन सी बल होगा? तो इसीलिए इसको चेक करना चाहिए। जिस समय भी कोई बात होती है ना, जैसे मानो आग लगी, तो आग लगने के टाइम हमको क्या करना चाहिए? ये बैठ के सोचना चाहिए किसने लगाई, क्यों लगाई, ऐसे लगनी नहीं चाहिए थी, देखा ये कैसे कर दिया इसने, देखा गलती कर दी ना, तार ऐसे टेढ़ी लगा दी। लगाने वाला जो था ना, वो उसका दिमाग उस समय ठीक नहीं चला। मानो मैं आग के समय यही सोचती रहूं तो मेरा हाल क्या होगा? उस समय क्या करना चाहिए? वो नहीं, एक कहानी सुनाते हैं, एक वो पंछी था, उसको तीर लग गया। तो 2 जने गए, एक ने ये कहा देखो बेचारा वो कमजोर बेचारा पंछी, और मारा तो कोई मनुष्य नहीं होगा, यानी मनुष्य इतना नहीं समझा, तो मैं गुगदाम बेचारे को तीर मार रहा हूँ, यहाँ से मारा होगा, ऐसे मारा होगा तभी इसको लगा। दूसरे ने कहा अरे भाई पहले इसका तीर तो निकाल करके इसको पानी तो पिला दो, तो वो बच तो जाए। और ये तुम ये सोच रहे यहाँ से आएगा, यहाँ से आया होगा, इसने ऐसा क्यों किया, इतना तो तरस होना चाहिए, इतना तो रहम होना चाहिए, उसमें वो तो बेचारा मरा तुम्हारे सोचने से। ऐसे ही हमारी गति उस समय ऐसी होती, यानी ये सोच में व्यर्थ संकल्प में चले जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ज्ञान तो ये नहीं कहता, बाबा ये थोड़ी कहता है, ऐसा थोड़ी होना है। उस समय मैं अपने को होशियार समझने लगती हूँ,
जैसे मेरी समझ बड़ी अच्छा काम कर रही है कि ये होना नहीं चाहिए, ये क्यों बोलती, ये ऐसे क्यों करती, तो मैं अपने को होशियार समझ करके उस व्यर्थ में जा रही हूँ, जा उल्टे रास्ते में रही हूँ। लेकिन उस समय हम ऐसे व्यर्थ संकल्पों में जाने के कारण अपने को बचाव करो ना। आग लग रही है तो मैं अपने को बचाऊं उस समय, या ये बैठ के सोचूं कि ये आग ऐसे लगी होंगी, ये लगी होंगी, ऐसे लगी होंगी, ये सोचूं? क्या सियानप क्या है, समझदारी क्या है? बचाना ना, अपने को बचाना ना। पहले हमेशा अपने को बचाया जाता है, पीछे सामान की मार्जिन होती है तो बचाया जाता है। कभी भी कहां भी आग लगेंगी, पहले किसको बचाएंगे आप? अपने को बचाएंगे। अपने को बचाएंगे तभी तो दूसरे को बचा सकेंगे ना। खुद ही जल गए तो फिर दूसरे को क्या बचाएंगे? तो इसी रीति से गलती जो नॉलेज जो समझ होनी चाहिए ना, वो ये छोटी सी गलती उस समय हमारी हो जाए। बस उस समय हम ये सोचे कि मेरा बचाव क्या है। क्रोध भी तो अग्नि है ना, संस्कार का टक्कर भी तो अग्नि है ना। इसीलिए ही तो वो क्रोध में देखो कितनी गर्मी होती है, लाल चेहरा हो जाता है, खून सारा बाहर आ जाता है। और कभी भी किसको क्रोध ज्यादा आता है ना, उसको क्या कहते हैं? कहते हैं इसको पंखा चला के बिठाओ, ठंडा पानी पिलाओ, कहते हैं ना। तो इसका माथा गर्म हो गया है, खून सारा बाहर निकल आया है, तो है ना, आग है ना, क्रोध अग्नि है ना। अग्नि में ही तो पानी से ठंडा किया जाता है ना, तो क्रोध भी तो अग्नि है ना, उसमें लाल पीला हो जाते हैं ना नेचुरल। आंखें कैसी हो जाती है, होती है ना उस समय, कैसी आंखें होती है? लाल होती है ना। तो आग कैसी होती है? आग भी तो लाल होती है ना। तो इसीलिए हमको ये सिर्फ एक छोटी सी बात की एक समझ आ जानी चाहिए कि मैं कैसे इस समय बचाऊं अपने को, बस। क्योंकि हम लोग उस समय ये समझते हैं कि मैंने कुछ बोला थोड़ी। कहेंगे बहन जी मैंने कुछ नहीं बोला, इसने आधा घंटा बोला, मैंने सिर्फ उसको कहा तुम चुप करो ना, अभी क्यों बोलती हो, बस मैंने और कुछ नहीं। लेकिन उस समय जो आपने ये 2 शब्द बोला ना, चुप करो ना, आखिर कहां तक बोलेंगी, क्या भी जो भी बोला साधारण बोला, चलो उल्टा नहीं बोला, लेकिन उस समय आपके ये शब्द समझो मट्टी का तेल होता है। उस समय वो पानी का काम नहीं करता है, क्योंकि वो जोश में है, अपने संस्कार के परवश है ना। तो उस समय आप कहेंगी मैंने तो आधा घंटा तो मैं सुनती रही, आखिर मेरे कान थक गए ना, इसीलिए मैंने सिर्फ बोला अभी शांत करो ना, अभी तो ठीक करो ना, अच्छा चलो ना, ऐसे भी कहो ना तो भी उसको जोश लगेगा। क्या समझती हो तुम? ऐसे लगता है ना। तो उस समय हमारे उसका आधा घंटा का बोल और हमारा 2 मिनट का भी बोल होगा, और मैंने उल्टा भी नहीं बोला, हल्का ही बोला, लेकिन वो सामना करना हो जाता है। उस समय उसको समझ आएंगी नहीं, कितना भी आप ये मीठी सखी है, प्यारी सखी कहो उसको, लेकिन उस समय उसमें मीठा है ही नहीं ना। तो उस समय हमको अपनी साइलेंस की शक्ति को धारण करना चाहिए, सहन शक्ति को धारण करना चाहिए। उस समय मैं बोलूं समझाने की, कहेंगे मेरी तो शुभ भावना थी बहन जी, मेरे को सचमुच इसके प्रति शुभ भावना थी, चुप हो जाए ना, शांत हो जाए। अरे शुभ भावना भी टाइम पर यूज करो ना, जिस समय आवे उस समय शुभ भावना वो लेवे ही नहीं और आप देती जाओ, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। इसीलिए बाबा ने कहा था समय को भी देखो, परिस्थिति को भी देखो, और उसके वाइब्रेशन को भी कैच करो, इस समय उसके वाइब्रेशन क्या है। तो तीनों ही काल त्रिकालदर्शी बन करके, अगर मैं उस समय होता 2-3 मिनट की बात है, लेकिन उस समय मैं सहन शक्ति कर लूं, ऐसे भी नहीं कि मैं सहन शक्ति में जीत के, कहीं फिर क्या करते हैं
वो मुस्कुराने लग जाते हैं उसके आगे, वो जोश कर रही है और वो फिर उसके आगे मुस्कुराने लगती है। अरे उस समय आपकी मुस्कुराहट भी वो खराब है। उस समय हमको साइलेंस चाहिए। वो उसको जोश होगा, वो कहेंगी देखा मेरे को टीज कर रही है, वो आपका मुस्कुराना थोड़ी अच्छा लगेगा उस समय। उस समय वो टीज, मुस्कुराना भी आपका टीज में चला जाएगा, टीज कर रही है मुझे। होता है ना ऐसे प्रैक्टिकल। तो इसीलिए उस समय सिर्फ हमारा शस्त्र जो है ना, अपने को बचाने का जो शस्त्र है वो सहन शक्ति। और किनारा कर लो। बाबा मुरली में नहीं कहते कि इसमें भूत आता है तो भूत को भगाने के लिए आप समझो मैं भी भूत से भूत हो करके और लड़ू तो कभी नहीं भूत जाएगा। किनारा कर लो। किनारा थोड़ा सा सहन करना पड़ता है, और सहन करने में फिर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी हार हो गई। वो तो बोल के बहादुर जीत गया, वो कहेगा देखा मेरी सच्ची बात है ना, तभी तो देखो बोलती ही नहीं है। तभी तो चुप हो गई ये। अच्छा कोई बात नहीं, बात बढ़ेंगी तो नहीं ना। लेकिन वास्तव में वो हार जो है ना वो हमारी जीत है। लगता ऐसा है कि मेरी हार हो रही है, लेकिन जीत क्यों है? कारण क्या है कि मैं तो बाबा की आज्ञा मानी ना। बाबा की आज्ञा ये है ना, सहन शक्ति को धारण करो, किनारे कर लो। बाबा की आज्ञा है ना, बोलो नहीं। तो उसकी भले जीत हो गई बात में, लेकिन मेरी जीत कहाँ हुई? बाबा के दिल में। बाबा के दिल में मेरे लिए कितना प्यार आएगा। हाँ, उस समय सोचो बाबा के दिल में मेरे लिए कितना प्यार आएगा। बच्ची जीत गई सहन शक्ति करके, किनारा करके, और बच्ची ने विजय प्राप्त की, यही कहेगा ना बाबा। तो वैसे बातों में मेरी जीत नहीं हुई तो क्या अर्ज है? बातें तो आएंगी भी जाएंगी भी, बातें कभी ठहरती है? मम्मा हम लोगों को बहुत अच्छा मिसाल देती थी। कोई व्यर्थ सोचता था ना, एक तो देखो उस समय भी हमारा मन खराब होगा, और दूसरा फिर आप देखेंगे वो जो बात पूरी हो गई, आधा घंटा में पूरी हो गई, चलो वो भी किनारे हो गई, वो बोल के किनारे हो गई, आप सहन शक्ति से किनारे हो गई, ठीक। लेकिन फिर भी वो बात सारा दिन आपकी चलती जरूर रहेगी। देखा देखा क्या हुआ? ऐसा नहीं होता ना, ऐसा होता ना, अब फालतू चलता रहेगा, योग लगेगा ही नहीं। और योग के टाइम और ही जितना ही आप बीज रूप बनेंगे उतना ही आपको नीचे खींचेगी वो बात। क्यों? कि योग में हम होते हैं स्वच्छ, स्वच्छ बाबा के आगे जाते हैं। तो स्वच्छ बाबा है ना, उसके आगे जाने से आईना पावरफुल होगा, और आप उसके आगे जाएंगी तो आपका छोटा सा दाग भी बड़ा दिखाई देगा। तो इसीलिए योग में जब हम बैठते हैं ना, उस समय तो और ही जो साल की भी उसकी बात होंगी ना, पहले कभी हुई होंगी ना, वो भी याद आएंगी। 1 साल पहले भी इसने मेरे से ऐसे किया था। तो मम्मा इस पर हमको कहती थी, तो ये तो तुम बड़ा वंडरफुल काम करती हो। क्या करती हो? तो मम्मा कहती थी देखो जो बात हुई ना वो फिर कब होंगी, कब होंगी फिर? 5000, तो 5000 वर्ष तो वो कब्र दाखिल हो गई बात ना, खत्म हो गई ना। तो मम्मा कहती थी तुम लोग पता है क्या करते हो, बीती हुई बातों को, इसने ऐसा किया था, फिर 2 साल पहले, फिर 1 मास पहले, फिर 3 मास पहले, ये सारा जो तुम कर रहे हो, मानो उस समय हमारा सोच चला। तो मम्मा कहती थी ऐसा दृश्य सामने लाओ जैसे मैं कब्र में वो पड़ा हुआ जो लाश है ना पुराना, उसको खोद रही हूं। कितनी गंदी बात है। अगर ये दृश्य आपके सामने आवे तो कितना खराब लगता है। बढ़िया काम है, हाँ? कोई ऐसा काम अगर करे मानो आपके आगे, तो आप उसको क्या कहेंगे? कहेंगे इसका दिमाग लूज है, ऐसा काम थोड़ी किया जाता है। तो उस समय हमारी भी समझ कहाँ गई?
हाँ? दिमाग कमजोर हुआ ना उस समय हमारा भी। तो ऐसा काम हम करें क्यों? तो मम्मा हमेशा हम लोगों को कहती थी ये तो इतनी खराब आदत है, इतनी खराब आदत है, जो ये दृश्य सामने लाओ। और दूसरी भी बात मम्मा की सुनाती हूँ, जो समझो कोई में अवगुण है, अवगुण होता तो है, सब में कोई ना कोई कमी तो होती है, संपूर्ण तो कोई भी नहीं हुआ है, तो कोई ना कोई कमी तो होगी, और कुछ अच्छाई भी होती है। ये भी नहीं है कि कोई में भी कोई अच्छाई नहीं हो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा ने भी कहा ना, तो बाबा ने जिसको चुना, तो बाबा की परख कम थी क्या? मेरी परख उससे भी ज्यादा है क्या? बाबा ने जो अगर उसको परख करके अपना बनाया, तो कोई तो विशेषता होगी ना, तब तो विशेष आत्माओं में आया। हमको नहीं दिखाई देती है उसकी, लेकिन बाबा को दिखाई दी, तभी तो उसको विशेष आत्मा बने। इतने सारे लोग पढ़े लिखे हुए पढ़े हैं, साइंस वाले, विज्ञान, ये उसको बाबा ने नहीं लाया, इसको ही छोटी को क्यों लाया? इसी को ही क्यों ब्रह्मा कुमारी बनाया? इंदिरा गांधी को ब्रह्मा कुमारी नहीं बनाया, अभी आपको बनाया, वो तो गई बेचारी। तो आप में कोई विशेषता है ना विशेषता, तभी तो बाबा ने विशेष आत्मा आपको बनाया, यानी हम सभी को बनाया। तो विशेषता किसमें नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता है। ये तो आप परमात्मा के भाग्य की लकीर ये खींची हुई है। भगवान ने भाग्य दिया ना इसको ब्रह्मा कुमारी बनने का, आपने तो नहीं दिया ना। तो भगवान को परख शक्ति नहीं है, हमारी ज्यादा है क्या? तो कोई भी विशेषता किसमें होती है, लेकिन कमी बहुत जल्दी दिखाई देती है, और विशेषता जो है वो थोड़ा देरी से दिखाई देती है। तो कमी जो हम दिखाते हैं ना, देखते हैं ना कुछ किसकी भी, और वो कमी जो है वो दूसरे की कमी को अपने में धारण करना सहज लगता है, लेकिन दूसरे की अच्छाई को, विशेषता को अपने में धारण करना मुश्किल लगता है। मेजॉरिटी रिजल्ट ऐसी होती है, दूसरे का अवगुण जल्दी धारण कर लेंगे, इसने भी ऐसा किया ना तभी मैंने ऐसा किया, बड़ी बहादुरी दिखाते हैं बोलने में भी। तो इसने किया तो मैंने किया तो क्या हुआ? ये हुआ ना, ये 10 साल पहले वाली है, मैं तो 8 साल वाली हूँ। इसने भी ऐसे किया तो मैंने समझा ठीक है, यही ठीक है, मैंने भी कर लिया। तो ये दूसरे का अवगुण धारण किया ना, है तो राइट नहीं ना, उसका अवगुण आपने धारण कर लिया। तो अवगुण माना बुरी चीज ना, और बुरी चीज को कोई भी आप अंदर धारण करो, आपके क्या होंगी? मानो खाना ही देखो, शरीर में मैंने कोई ऐसी उल्टी सुल्टी चीज खा ली, तो मेरा हाल क्या होगा? क्या हाल होगा? हाँ, मेरी तबीयत कैसे होगी? खराब होंगी ना। तो अगर बुद्धि में हमने कोई का अवगुण धारण कर लिया, तो मेरी बुद्धि क्या होंगी? क्या होंगी? नीचे ऊपर होंगी ना, मूंझेंगी ना। तो इसीलिए मम्मा ने कहा था, हम लोगों को मिसाल देती थी मम्मा, जैसे उसका वो कब्र का वो मिसाल देती थी ना, वैसे मम्मा कहती थी तो तुम लोग एक दृश्य और सामने लाओ। जैसे मानो आप देखो कोई गंदा नाला बह रहा है, तो बदबू आती है ना, वहां से आप जाएंगे तो भी वो रखेंगे कपड़ा, भाई बड़ी बदबू है। तो मम्मा कहती थी दूसरे का अवगुण आप अगर धारण करती हो ना, तो समझो बहता हुआ गंदा पानी बह रहा है, दूसरा गंदा पानी बह रहा है, और तुम उसको पी रही हो, बड़ी अच्छी बात कर रही हो। तो मम्मा कहती थी ऐसी सीन लाओ सामने, गंदे नाले का पानी कोई पिएगा? धारण करेगा? चलो कटोरे में ही ले लो, पियो नहीं, तो करेगा ऐसा? नहीं करेगा ना। तो मम्मा कहती थी ये तुम क्या कर रही हो?
दूसरे का अवगुण माना, वो अवगुण अपने से निकालने की कोशिश कर रहा है, तो गंदा हुआ ना। उसको तुम धारण कर रही हो तो क्या हुआ? इसको क्या कहेंगे? समझदारी। हाँ? तो इसीलिए कभी भी किसी का अवगुण नहीं धारण करना, अवगुण देखते हुए नहीं देखो। होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। समझो आपको दिखाई देते हैं, कहेंगे बहन जी आंखें खुली हुई है, कान दो दो है, एक भी नहीं है। दो कान है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कैसे हम समझेंगे? लेकिन बाबा ने जो कहा है कि देखते हुए नहीं देखो, ये पाठ है ना बाबा का, कि देखते हुए देखो, बोलते हुए बोलो। ये तो बाबा का पाठ नहीं है ना। सी नो इविल का है या सी इविल, कौन सा है हमारा पाठ? सी नो इविल है ना। तो फिर मैं क्यों सुनती हूँ, क्यों बोलती हूँ? हाँ जी, पहले देखो, पहले देखो। हाँ नहीं, दिखाई दे देता है। समझो मेरे बुद्धि में समझ में आया कि ये रांग बोल रही है, तो मैंने सुना तो सही ना, है तो रांग, लेकिन मैं उसके प्रभाव में नहीं आऊं। इसको कहते हैं सुनते हुए नहीं सुन। बाकी कान खुले हुए, रुई थोड़ी पड़ी हुई है जो आपको सुनने नहीं आएगा। या तो आपकी इतनी अवस्था हो, बिल्कुल ही अशरीरी हो जाओ, उस समय एकदम अशरीरी हो जाओ, वो बोल रही हो आप सुनो ही नहीं। अभी ऐसी अवस्था तो है नहीं ना। तो इसीलिए सुनाई तो देता है, लेकिन इस समझ से सुनो कि ये गलत है, ये मेरे को अपने में धारण नहीं करना, या गलत से मैं गलत नहीं हूं। तो इसको बाबा कहते हैं देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। अगर हम उस रीति से करेंगे तो क्या होगा कि किचरा मेरे अंदर इकट्ठा होता जाता है। एक इसका अवगुण देखा, एक दूसरे का देखा, तीसरे का देखा, एक जिज्ञासु का देखा, एक साथी का देखा, तो हमारे बुद्धि में क्या हुआ? किचरा इकट्ठा हुआ ना। और जहां किचरा इकट्ठा होगा उसकी अवस्था क्या होगी? जरूर मच्छर होंगे। जहां किचरा होता है वहां मच्छर नहीं होते, और मच्छर किसको खाएंगे? वो आपको ही खाएंगे जिसने किचरा इकट्ठा किया। फिर हालत क्या होगी? इसीलिए ये बातें तो हमको बाबा की पहला फाउंडेशन है। ये हमारे हर म्यूजियम में देखो, हमारा मॉडल है सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल। मेजॉरिटी सभी में ये चार बहनें बिठाते। तो किसके लिए बिठाते? जिज्ञासुओं के लिए, नयों के लिए, हमारे लिए है ना। पहला पाठ तो हमारे को अपने को पढ़ाना है ना। तो इसीलिए अगर हमारी ये नेचर हो जाती है ना, जो कहा ना नॉलेज होनी चाहिए हमको, तो ये नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे देखते हुए नहीं देख। जैसे पहले हमने क्रोध की बात सुनाई ना, तो अपना बचाव सोचो। इसी रीति से कोई का भी अवगुण देखते हैं या कोई परचिंतन करने वाला है, मैं नहीं हूं, लेकिन कई उसके प्रभाव में आ जाते हैं। अभी वो ऐसा ही हुआ जैसे सुनते हुए नहीं सुनो के बजाय सुनते सुनते मैं उस प्रभाव में आ गई। सुनेंगे तभी तो प्रभाव में आएंगी ना। अगर सुनेंगे ही नहीं तो प्रभाव में क्यों आएंगे? यानी सुनते हुए नहीं सुने, यानी उसके रूप में नहीं आए। तो इसीलिए ये हमको चेक करना चाहिए। बस मुझे बाबा को देखना है, बाबा का सुनना है, बाबा का जो सुनाया हुआ है वो बोलना है। हमारी तो मर्यादा यही है ना, तुम ही से सुनूं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से, कि हाँ औरों से भी बोलना है, आपसे भी बोलना है, ये तो हमारा वायदा नहीं है ना। तुम ही से, अगर दूसरे से भी सुनेंगी तो बाबा की बातें सुनेंगी, और तो कोई नहीं सुनेंगे ना। कहेंगे बस बाबा से ही सुनेंगे तो सारा दिन क्या चुपचाप ऐसे निराश होकर बैठ जाए क्या? नहीं, बातें करो, लेकिन बाबा की बातें करो। आपस में क्यों नहीं रूह रेहान करो बाबा की बातों की,
बाबा के बातों की गुह्यता में जाए, मनन करे। ऐसे थोड़ी हम कोई वो पत्थर की मूर्ति थोड़ी है जो ऐसे सिर्फ बाबा ने मुरली सुनाई, बाकी क्या बाबा से सुने। चलो कभी कभी योग में गए तो रुआरियान की तो आपस में तो जरूर सुनना भी पड़ेगा, सुनाना भी पड़ेगा, लेकिन बाबा की बातें, बाबा की श्रीमत और बाबा की आज्ञाएं, बाबा की मर्यादाएं, ये सब सुनो भी, करो भी और सुनाओ भी, इसकी छुट्टी है। बाकी जो मिक्स हो जाता है ना, वो नहीं होना चाहिए। उसमें जो है वो पीठ बहुत होती है इसकी, जो व्यर्थ होता है ना, उसकी पीठ बहुत चलती है लंबी। इसीलिए उसको बाबा कहते हैं बिंदी लगाओ, एकदम फुल स्टॉप लगाओ, आधा भी नहीं, कामा भी नहीं। कामा भी लगेगी ना तो थोड़ा टाइम रुक करके फिर आगे जाएंगे, फुल स्टॉप खत्म। तो फुल स्टॉप बाबा जो कहता है बिंदी लगाओ, यानी बिंदी भी कैसे लगाओ। बिंदी लगाने का भाव ये है, समझो कोई ने उल्टा किया और आप समझती हो बात तो रांग है इसकी, अभी छोर कैसे दूं मैं, बिंदी कैसे लगाऊं। रांग है ना, मुझे समझ में आ रहा है ना, ये रांग है। अभी इसको बिंदी कैसे लगाऊं, रांग तो रांग ही होगा ना। अच्छा रांग है, ठीक है, लेकिन आपको बिंदी इसमें लगानी है कि इसने जो रांग किया वो कभी भी, जिसको मैं रांग समझती हूं, वो रांग मैं नहीं करूं। ये रांग है, राइट बाबा की और बात आपके सामने आएंगी, वो राइट है, ये रांग है। अच्छा रांग है, ये आपकी समझ राइट है कि ये रांग है, सत असत की पहचान तो मिली है ना, तो है रांग, ठीक है, लेकिन रांग को ही आप सोचती रहेंगी मानो, उससे फायदा, ये पानी बिलोरना नहीं हुआ, मक्खन निकलेगा, ये तो आपकी बाहें में और ही दर्द होगा, और तो कुछ नहीं होगा। तो फुल स्टॉप बाबा इसीलिए कहते हैं कि समझ को कहीं कहीं कहती है बहने, क्या हम बुद्धि को मार दें क्या, फिर तो बुद्धि मर जाएंगी हमारी, चलेंगी नहीं। मार दें क्या बुद्धि को, आखिर भी समझ है ना हमारे को, लेकिन मारो नहीं, सिर्फ ठीक रास्ते पर लगाओ उसको। मारना तो अच्छी चीज है भी नहीं ना, मर जाएंगी तो ज्ञान में भी बुद्धि मर जाएंगी, फिर ज्ञान भी नहीं सोच सकेंगे। तो मारो नहीं बुद्धि को, लेकिन उसको रास्ते ठीक पर चलाओ। ये समझो जो बीत चुकी ये रांग है, ठीक है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, समझो उसने रांग किया तो मुझे उससे यही पाठ पढ़ना है खत्म करने के लिए, उस बात को समापति के लिए। तो ये रांग मैं नहीं करूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे ये रांग में ऐसे लगाना है क्रॉस, और राइट में राइट लगानी है, बस ये बिंदी लगा। अगर हम ये सोचते रहेंगे देखो इसने किया, देखो देखो, वो पानी बिलोड़ना है, उसमें एनर्जी वेस्ट जाएंगी, टाइम वेस्ट जाएगा। और जो बाबा कहता है टाइम बहुत कम है और कमाई बहुत जमा करनी है, वो जमा होंगी नहीं, और टाइम मेरे लिए रुकना है ही नहीं। रुकेगा, किसके रोक के रुकता है, कुछ नहीं रुकेगा। और टाइम जब पूरा हो जाएगा तो मैं कहाँ होंगी, मंजिल पर होंगी या बीच में लटकी हुई होंगी, कहाँ होंगी। और उस समय क्या कर सकेंगे। अच्छा मानो टाइम हो गया, बेल बज गया समय का, और मैं ही इसी वो लंबे चक्कर में, कभी कभी जैसे कार का रास्ता भूल जाता है ना, तो लंबा रूट में चले जाते हैं, फिर 2-3 माइल फालतू चक्कर लगा के पेट्रोल भी खत्म होता है, टाइम भी खत्म होता है, फिर वापस लौट के आना पड़ता है। तो ये भी ऐसी बात होती है, दूसरे की गलती को मैं सोच रही हूं, माना मेरी गाड़ी कहाँ जा रही है, मंजिल के और जा रही है या और गलियों में फंस रही है, और उसके लिए रिजल्ट क्या होंगी, मंजिल पर तो पहुंच नहीं सकेंगी ना टाइम पर।
तो बाबा ने एक बारी एक दृश्य दिखाया था, तो अंत में 2 लाइन लगने वाली, आपको याद भी होगा शायद। तो बाबा ने कहा 2 लाइन लगेंगी, एक प्राप्ति वालों की लाइन लगेंगी और एक पश्चाताप वालों की लाइन लगेगी। मानो मेरे को 100% तक पहुंचना है, संपूर्णता तो वो है ना, और मैं 10% भी कम हूं मानो, तो भी मैं किस लाइन में होंगी? पश्चाताप में होगी ना। तो पश्चाताप यानी एक हमारी साथी मानो प्राप्ति के लाइन में खड़ी है और मैं पश्चाताप के लाइन में खड़ी हूं, उस समय मेरी हालत क्या होंगी? क्या होंगी? अच्छी लगेंगी, मैं अपने को अच्छी लगूंगी, और उस समय कर क्या सकेंगे? कुछ कर सकेंगे? नहीं। तो ऐसा जो बाबा ने कहा ना, पहले ये अपने से पूछो कि मैं अपने आप से संतुष्ट हूं पुरुषार्थ में, तभी दूसरे को संतुष्ट कर सकेंगे ना। अपने आप से ही संतुष्ट नहीं होंगे तो दूसरे को क्या संतुष्ट कर सकेंगे? तो पहले मैं अपने आप से ही पूछूं कि मैं कहां तक अपने पुरुषार्थ से ही संतुष्ट हूं। वो बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं ना, तो मियां मिठू बन करके नहीं अपने को चेक करना। कई ऐसे होते हैं रांग को अपने रांग समझते ही नहीं है, राइट ही समझते हैं, पता नहीं ऊपर से राइट का ही जैसे टाइटल लेके उतरे हैं, लेकिन होता रांग है। तो मियां मिठू जो होता है ना, मियां मिठू कहा ही उसको जाता है जो अपनी महिमा ही करता रहेगा, गलती को भी महिमा में चेंज कर देगा। मैं ऐसा, मैंने नहीं, मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने, ये मियां मिठू। बाबा जो साकार बाबा के मुरली में आता है ना, मियां मिठू नहीं बनो। तो प्रैक्टिकल में एक मियां मिठू होके गए, जिसका मिसाल बाबा देता है ना, तो उसकी नेचर ये थी, समझो कभी अपनी गलती नहीं मानेगा और हमेशा अपनी बड़ाई की टोपी के ऊपर टोपी पहनता जाएगा। तो इसीलिए ऐसा मियां मिठू होकर के अगर मैंने चेक किया अपने को, तो फिर तो उत्तर आएगा मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी, मनसा में भी ठीक हो, वाचा में कर्म, सब मेरे से कोई नाराज हो ना हो, मैं तो राजी हूँ। तो ये मियां मिठू भी नहीं हो ना, राजी, दूसरे की नाराजगी भी तो मन खाता तो है ना। मानो आपकी वो, आप समझो अपने को तो मैं राइट हूं, लेकिन दूसरे आपसे जो नाराज होंगे वो आपको पहुंचेगा नहीं, पहुंचना चाहिए तो सही ना। इतनी तो हमारी क्लियर बुद्धि होनी चाहिए ना, इतनी थोड़ी हमारी बुद्धि कोई मोटी बुद्धि है क्या, महीन बुद्धि वाली है ना। तो इसीलिए कभी भी अपनी चेकिंग करनी चाहिए। तो सचमुच जो बाबा कहता है, जिस रीति से बाबा चेकिंग कहता है, उस रीति से मेरी चेकिंग है। ऐसे तो नहीं ऊपर ऊपर से। एक बारी बाबा ने बहुत हंसाया था, साकार बाबा की बात करती हूँ। तो बाबा ने कहा, चार्ट लिखाया था बाबा ने सभी का, हम सभी ने लिखा था, कोई 7 दिन का, 8 दिन का या 15 दिन का, ऐसे बाबा ने कहा था सभी को अपना चार्ट लिख के भेजना है। तो बाबा, साकार बाबा की ये विशेषता थी, परखने की शक्ति की विशेषता थी। समझो आप 3 पेज लिखत भेजी, तो 3 पेज बाबा, इतना 3 पेज बैठ के पढ़ेगा, इतना टाइम है क्या बाबा को? लेकिन अटेंशन तभी तो थोड़े भी थे ना, अभी ज्यादा हुए है ना। तो समझो पत्र हमारा आया, मिसला मैं कहती हूँ मेरा ही आया समझो, अभी 3 पेज में मैंने सर्व समाचार भी लिख दिया, अपना चार्ट भी लिख दिया, सब लिखेंगे ना। तो हम देखते थे बाबा की कमाल, जो 3 पेज आएगा ना, बाबा देखेगा ऐसे ऐसे उल्टेगा, और बाबा की नजर नेचुरल उस तरफ जाती थी जहां हमारी कमी लिखी हुई हो। कितना भी 7 पेज आप लिखो, और पोता मेल में भी ऐसे होता था।
पोता मेल समझो सभी अच्छा अच्छा भेजेंगे लिख करके। समझो मैंने खर्चा, कहीं लंबा होता है ना पोता मेल तो, लेकिन बाबा के हाथ में पोता मेल का पत्र आएगा तो बाबा की नजर उसमें ही होगी जिसमें हमने गलती या गिनती में गलती की होगी या गशा मारा होगा। समझो नहीं, एक नहीं होता है। अच्छा 4 आना का क्या लिखे, 4 रुपए आया 4 रुपए गया, चलो खर्चा हुआ। तो मामा बाबा कहता था देखो ये 4 रुपए आया 4 रुपया गया, आना और पैसा कुछ भी नहीं बचा, बस 4 आया 4 गया, ये गशे का पोता मेल। कहीं ऐसे लिखते हैं पोता मेल में, बस जितना आया ना, आमदनी जितनी भंडारी से निकली ना, उतना ही खर्चा कोई ना कोई दिखा के बस आया और गया, बस ठीक है भंडारी खाली, दूसरी में फिर भरेंगी। तो बाबा की इतनी, साकार बाबा की परख की शक्ति थी, हमने देखा। तो समाचार में भी, उसी समाचार में इतना मैंने अच्छा लिखा बाबा, वो हुआ, वो बाबा ने पढ़ा भी नहीं। और जहां गलती कुछ होगी ना, वहां ही बाबा की नजर जाएगी। तो ये बाबा के परखने की शक्ति बड़ी तीव्र होती थी। तो हमारी भी क्या होना चाहिए, अपने गलती के ऊपर अटेंशन होना चाहिए ना। अच्छी मैं बहुत अच्छी, मैंने बहुत अच्छा किया, ये किया, वो तो अच्छा करना ही है ना, क्या बड़ी बात है, बुरा बनना है क्या। तो उसकी तरफ हमारे अटेंशन नहीं होना चाहिए, मेरे में ये भी तो अच्छा ही है ना, बहन जी मेरी अच्छाई भी तो देख लो ना, दादियां हमारी अच्छाई नहीं देखती, नजदीक तो लाए ना मेरी अच्छाई को देख करके। अरे अच्छाई क्यों दादियां नहीं वर्णन करती है, क्योंकि संपन्न बनाना है। अगर अच्छाई के ऊपर आपकी वर्णन करे तो आप कहेंगे ठीक है, मैं हो तो गई ना, कुछ तो बन गई ना, फिर पुरुषार्थ में आपके अला बेलापन आ जाएंगे। इसीलिए हमेशा वो अटेंशन खिंचवाती है, जिससे ये प्यार की निशानी है, ये दूर करने की निशानी नहीं है। भाई हमेशा दादी के पास जाओ, कोई ना कोई इशारा ही देंगी, ये तो दादी की पता नहीं मेरा भाग्य है या उसका क्या है, ऐसे भी कहते हैं। मेरा भाग्य शायद ऐसा है, दादी के पास जब भी जाती हूँ तब कोई ना कोई ऐसी बात का इशारा दे देती है। लेकिन इशारा क्यों देती है, ये प्यार है। देखो प्यार की निशानी क्या होती है, जो दूसरे की कमी होती है ना, जिससे आपका प्यार है ना, उसकी कमी आप कभी सहन नहीं कर सके, होता है ना ये। तो ये एक प्यार है, दादियों का समझो प्यार है ये, जो हमको संपन्न बनाने के लिए इशारा देती। ये कोई टोकना नहीं है, टोकना और चीज होती है, लेकिन ये एक इशारा देना। मैं घृणा भाव रख करके आपको कोई पॉइंट देती हूं तो टोकना है। अगर मैं शुभ भावना रख करके, शुभ कामना रख करके और आपको इशारा देती हूं तो वो टोकना नहीं हुआ। हम लोग समझते हैं ये भी तो टोका ना, दादी ने भी तो टोक दिया ना, हमने टोका तो क्या हुआ। लेकिन वो किस भाव से, किस स्थिति से हम लोगों को इशारा देती है, और हम किस वृत्ति से दूसरे को कुछ इशारा देते हैं, वो भी स्थिति का भी तो फर्क है ना। तो इसीलिए कभी भी अपने आप को चेक करो ना, तो अच्छाई तो होनी है ना, दिव्य गुण संपन्न बनना ही है ना, ये अच्छाई तो आनी चाहिए ना। उस रूप को ज्यादा नहीं देखो, लेकिन मेरे में जो कुछ कमी रह गई है उसको मैं निकालूं कैसे, उसका सोचो। ये भी नहीं सोचो हाय मेरे में कमी बहुत है, दिखाई देता है। फिर बाबा ने क्या कहा, दिल शिकस्त। तो बात चल रही थी अपनी चेकिंग कैसे करें, तो न दिल शिकस्त हो न मियां मिठू, दोनों ही बातें नहीं होनी चाहिए। दिल शिकस्त भी नहीं होए, क्यों कि जिस समय आता है शायद मेरा भाग्य ऐसे ही दिखाई देता है, मेरा ड्रामा ऐसा ही दिखाई देता है,
चेकिंग करते हैं, कुछ योग तो इतना पावरफुल होता नहीं है। तो उस समय हमको अपने में हिम्मत कैसे लानी चाहिए? समझो मैं दिल शिकस्त कोई बात में हो गई, चाहे परिवार से संबंध संपर्क में भी दिल शिकस्त हो जाते हैं, स्वयं से भी हो जाते हैं। तो उस समय हमको सदैव सोचना चाहिए, चाहे स्वयं से हो चाहे परिवार से भी कई बार कोशिश करते हैं ना, इससे मेरी बन जाए, ठीक हो जाए हम आपस में, लेकिन नहीं होते हैं मानो, तो भी दिल शिकस्त हो जाते हैं। उस आत्मा से दिल शिकस्त हो जाएंगे कि बस मेरा कोई करा हिसाब किताब है, बस ये तो होना ही नहीं। दिल शिकस्त हो जाती है ना उस समय। तो जिस समय हम दिल शिकस्त होते हैं ना, उस समय हम क्या समझते हैं अपने को? मैं निर्बल हूं, मेरे में ताकत नहीं है, यही समझते हैं ना उस समय। लेकिन मैं निर्बल हूं, ठीक है, मैं कमजोर हो गई हूं, लेकिन मेरे साथ कौन है? उस समय ये याद होनी चाहिए पॉइंट कि मैं अकेली हूं क्या? जो मैं पुरुषार्थ के मार्ग पर चल रही हूं, मैं अकेली चल रही हूं कि बाबा साथ है बाबा साथ? कि मतलब के टाइम बाबा साथ है, हा? ऐसे तो नहीं ना। तो बाबा मेरे साथ है, यानी सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। तो भले मैं कमजोर हूं, लेकिन बाबा तो कमजोर नहीं है ना, बाबा तो सर्वशक्तिवान है ना। अगर बाबा मेरे साथ है, उसके साथ का आधार लेकर के मैं चलूं, तो मैं क्या हो जाऊंगी? मैं भी तो शक्तिशाली हो जाएंगी ना। जैसे हम लोग मिसाल देते हैं ना, समझो आप नारी है, फीमेल है, तो फीमेल रात्रि को अंधेरे में अकेली चले तो डर की बात है ना, डर लगेगा ना, नेचुरली लगेगा ना। और अगर आपके साथ ऐसा कोई पावरफुल है आपके साथ, जो आपको फेथ है उसमें, तो ये तो सभी को भगाने वाला है। और कोई ऐसा आपके साथ है तो आपको डर लगेगा? क्यों? डर है ही, डर का टाइम लगना चाहिए ना, लेकिन साथ है। तो हमारे साथ कौन है? भले मैं निर्बल हूं, ठीक है, मेरे में ताकत नहीं है, चाहे अपने में चलने के लिए, चाहे साथियों से चल, परिवार, ब्राह्मण परिवार की पेपर तो परिवार का बड़ा है ना। अपने आप को तो चलो मार तोड़ करके चल जाते हैं, लेकिन जब संगठन में आते हैं कहते हैं ये पेपर बड़ा मुश्किल है, ये चलना बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल को सहज करने वाला मेरा साथी। उस समय हम अपने को सिर्फ नहीं देखें। गलती ये हो जाती है, जो मैंपन आ जाता है ना, मैं ऐसे नहीं हूं, मेरा भाग्य नहीं है, मेरी तकदीर, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मेरा दिमाग ही ऐसा है ना, मानो तो मेरा और मैं आ गया ना, बाबा बीच से निकल गया ना। तो जहां बाबा बीच से कहते हैं कि जहां बाप है वहां पाप नहीं हो सकता, और जहां पाप होता है ना वहां बाप नहीं हो सकता। तो ये भी तो सूक्ष्म पाप है ना, जो मैं बाबा को भूल गई, ये पाप नहीं हुआ। हमारे ये अगले ग्रुप में वर्कशॉप हुई थी, उसमें बहुत अच्छी पॉइंट्स निकली, सूक्ष्म पाप किसको कहा जाता है और सूक्ष्म पाप कितने प्रकार के होते हैं। मैं समझती हूँ कोई 25-30 पॉइंट्स निकली इसमें, और बहुत अच्छी निकाली सभी ने। तो ये भी तो पाप आ गया ना, ये भी, और बाप चला जाएगा, कहाँ मदद देगा मेरे को? वहां तो हो ही नहीं सकता ना बाबा। तो ऐसे दिल शिकस्त के टाइम हमेशा हमको बाबा मेरा साथी है, बाबा सर्वशक्तिवान है, तो उसके संग का रंग तो मेरे ऊपर लगेगा ना। जब उल्टा लग सकता है तो सत्य बाबा का नहीं लगेगा मेरे ऊपर, उसका रंग नहीं चढ़ेगा मेरे ऊपर। तो उससे हमारी क्या होगी? दिल शिकस्ती जो है ना, वो खत्म हो जाएंगी, हिम्मत आ जाएंगी। जैसे कोई गिरा हुआ हो
और कोई दूसरा आकर के उठा के कहे चलो मैं हाथ में हाथ पकड़ के तुम्हारे चलता हूँ, तो सहारे में हिम्मत आ जाती है ना चलने की। और हमारा तो बाबा ही सर्वशक्तिवान है, वो तो कंधे पर उठा के उड़ा देगा। बाबा कम है क्या? लेकिन सिर्फ मैं याद तो करूं उसको, साथ का अनुभव तो करूं, किनारे ही कर लूंगी, तो फिर बाबा क्या करेगा? इसीलिए दिल शिकस्ती हो जाती है। और जब मियाँ मिट्टू होती है, दो ही बातें होती है, या वो होता है या वो होता है। जब अपना अवमान आ जाता है, मानो मैं बहुत होशियार हूं, मैं तो ये नहीं मेरे को जानते है, मैं तो हूं ठीक, परखने की शक्ति इनों की बहन जी नहीं है। ये बहनें है ना, समझती नहीं है मेरा। तो अपना जो अवमान आता है ना, तो उसको बाबा मियाँ मिट्टू शब्द कहता है। वो जब आवे ना, समझो ऐसी परिस्थिति मेरी आ गई, माया है ना, कभी भी अनुभव कराने के लिए मेरे को आ गई, मानो गलती से ही आ गई चलो, लेकिन ऐसी स्थिति जब हमारे सामने आती है, उस समय हमको क्या सोचना चाहिए? उस समय हमको ये सोचना चाहिए कि ये जो भी मेरी होशियारी है, ये मेरी है या प्रभु की देन है? किसकी है? मानो मैं भाषण में बड़ी होशियार हूं, मिसला, या योग मेरा बहुत पावरफुल है, या दैवी संस्कार मेरे बहुत अच्छे हैं, इसी में मियाँ मिट्टू होंगे ना, और किस में होंगे? या बुद्धि मेरी बहुत अच्छी होशियार है, प्लानिंग बुद्धि है मेरी। लेकिन बुद्धि किसने दी आपको? दिव्य बुद्धि आपको जो मिली, बाबा ने पहली पहली सौगात हमको दिव्य बुद्धि दी, तो ये प्रभु देन है ना। प्रभु देन माना प्रसाद, प्रसाद को अपना माना जाता है? अगर प्रसाद को आपको मेरे घर का हलवा बहुत अच्छा है, तो कोई नहीं खाएगा आपका, और प्रसाद करके देंगी तो धरती पर भी गिरा होगा तो भी लेकर के खाएंगे। प्रसाद और उसमें कितना अंतर आ जाता है। मैंने बहुत अच्छा बनाया हलवा, आज खा के देखो, और प्रसाद होगा उसमें आप कहेंगे मैंने बहुत प्रसाद अच्छा बनाया है, खा के देखो, कहेंगे प्रसाद है ना, बाबा का प्रसाद है, ये थोड़ी कहेंगे मेरा प्रसाद है, बाबा का है ना। तो प्रभु देन है ये, जो भी हमको मिला है, योग की शक्ति मिली है, ज्ञान की शक्ति मिली है, दिव्य गुणों की मिली है, सेवा की विधि मिली है, जो भी हमारे को मिला है वो हमने अपना इन्वेंशन किया है क्या? किया है? आता था आपको? गए भी नहीं आता था ज्ञान, क्या पता ही नहीं था, अपना ही पता नहीं था, तो मैं कौन हूं, तो ज्ञान और क्या देंगे? बाबा ने दिया ना। तो जब प्रभु देन है, प्रभु प्रसाद है ये, उसमें अवमान काएगा? आएगा अवमान? मैंपन आता है ना, मेरी बुद्धि, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरापन आता है ना, तभी ये सारा मियाँ मिट्टू भी होते। यहाँ अवमान आता है, अहंकार आता है। और प्रभु प्रसाद अगर आप समझेंगे ना, तो कभी अवमान नहीं है। मैं पहले ग्रुप में भी सुनाया, तो अभी एक ग्रुप आया था जिसने दादी का हाथ देखा, दादी ने तो ना की, तो ऐसे करते हैं ना, बात करते हैं तो भी दिखाई तो देती है ना, जो जानते हैं। तो उसने, ज्योतिषी ने दादी को कहा, बहुत अच्छी बात कही, मतलब की बात है हमारी, इसीलिए सुना। लेकिन उसने बाय चांस देखा और बात बड़ी अच्छी सुनाई, तो दादी को कहा उसने, तो आपका प्रभाव बहुत निकलना है, लेकिन जो भी आपको मिला हुआ है ना, वो प्रभु प्रसाद मिला हुआ है, प्रभु की देन आपको है, अपनी नहीं है, प्रभु देन है। लेकिन प्रभु देन जो आपको है, वो बहुत चमत्कार दिखाएंगे आगे चल के। तो अहंकार आएगा क्या? बाबा का दिया हुआ मैं यूज कर रही हूं, उसमें मेरापन थोड़ी हुआ। तो अवमान के टाइम अपने को प्रभु की देन है, ऐसे समझने से जो हमारी एक को वो आता है ना उल्टापन, वो उल्टे से झुक जाए। क्योंकि बाबा आ गया ना, हमने तो बताया ना आपको, तो जहां बाबा याद आ गया ना,
बाबा की देन है, वहां और बातें रुक ही नहीं सकती, क्योंकि ये अवमान भी तो पाप है ना, सूक्ष्म पाप है ना ये। बाबा ने कहा अवमान नहीं करो और हम करते हैं, तो ये क्या हुआ? पाप ही हुआ ना, सूक्ष्म पाप तो ये भी हुआ ना। जो भी आज्ञा को बाबा ने दी है और उस आज्ञा को अविज्ञा के रूप में हम करते हैं, तो यही सूक्ष्म पाप है। फिर कई बार ऐसी बहनें कहती है, बहन जी आज मेरे से कोई गलती भी नहीं हुई, मैंने कुछ किससे लड़ाई भी नहीं हुई, मेरी कोई ऐसी भी बात नहीं हुई, कोई डिसर्विस भी नहीं हुई, अमृत वेले भी उठी मैं, लेकिन आज पता नहीं मेरे में खुशी नहीं है, उमंग नहीं है, ऐसे उदासी उदास उदास जैसे चुपचाप ऐसे सन्नाटे में। क्यों होता है ये? जब आपकी गलती नहीं हुई, आपने कुछ किया नहीं, अमृत वेला भी आपका ठीक था और जो आपकी ड्यूटी थी वो भी आपने की, कोई से खिटखिट भी नहीं की, फिर क्यों खुशी गुम होती है? यानी जो होनी चाहिए वो नहीं होती है, कारण तो ये क्यों होती है? क्योंकि हमारे छोटे छोटे सूक्ष्म पाप जो होते हैं उसका बोझ हमारे ऊपर चढ़ता रहता, और वो सूक्ष्म पापों का बोझ हमारे बुद्धि पर होने के कारण बोझ वाली चीज जो है वो कहाँ जाएंगी? ऊपर जाएंगी, नीचे जाएंगी? नीचे जाएंगे ना। तो ये खुशी कम होना माना नीचे हम जाते। तो इसका कारण ये है, भले उस दिन मेरे से कोई पाप नहीं हुआ, लेकिन अगर समय प्रति समय मेरे से सूक्ष्म पाप जो को होने नहीं चाहिए, वो छोटे छोटे जिसको मैं अलबेला समझ करके छोड़ भी देती हूँ, लेकिन जमा तो होते हैं ना, और वो जमा हुए पाप बोझ बन करके हमारे खुशी को नीचे ले आते। कारण ये होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपनी चेकिंग बहुत महीन रीति से करो, मोटे मोटे रीति से नहीं करो, क्योंकि अभी समय है बहुत थोड़ा। तो दादी अपना अनुभव सुना रही थी, कहती है अभी कुछ समय हुआ है तो मुझे पता नहीं, ये आता है, ये कोई प्लान बनाते हैं ना, मुझे ये आता है, अच्छा ये समय तो थोड़ा है, ये काम में लगेगा, हमारे सेवा में लगेगा, सफल होगा या नहीं, ये मुझे पता नहीं, बार बार ये आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? समीप आ रहे हैं तभी आता है ना। समय के हम समीप समय को भी लाने वाले कौन? हम ही ना। नहीं, एक बार हंसी की बात थी, बाबा से कोई ने पूछा, बाबा विनाश का टाइम कब होगा? पहले भी हमने सुना है, तो बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। बाबा ने कहा कब होगा? अच्छा, ये जो समय की घड़ी है इसके कांटे कौन है? कौन है कांटे, बाबा या हम? तो बाबा ने कहा, हे कांटे तुम बताओ, तुम 12 पर कब आएंगे? कांटा 12 पर आएगा या मैं 12 पर आऊंगा? कौन आएगा? कांटे आएंगे ना, और कांटा कौन? हम। तो बाबा ने कहा, मेरे से तुम पूछते हो कि कब विनाश होगा, तो मैं कहता हूँ, हे कांटे आप बताओ मेरे को, तो 12 बजे तक कब पहुंचेंगे आप? तो आप मेरे को सुनाओ या मैं तुमको सुनाऊं, कौन सुनाए? तो बाबा ने बहुत हंसी का उसको उत्तर दिया, तो वो चुप हो गया। लेकिन समय को लाने वाले तो हम है ना, क्योंकि हमारी माला बाबा ने कहा, बाबा ने नहीं कहा। तो स्थापना का कार्य जब समाप्त होगा तभी तो विनाश शुरू होगा ना। पहले ही विनाश शुरू हो जाएगा क्या? पहले तो घर बना हुआ होगा तभी विनाश हो, या पहले ही विनाश हो जाए और हम भटकेंगे क्या? राज किस पर करेंगे? पहले नई दुनिया की स्थापना तो हो ना, तभी विनाश होगा ना। तो विनाश को लाने वाले, यानी विनाश शब्द ऐसा है, लेकिन है तो परिवर्तन ना। तो परिवर्तन लाने वाले है कौन? हम है ना। तो हम ही तैयार नहीं है और पर्दा खुल जावे। हम तैयार हो रहे हैं, कोई कंघी कर रहा है, कोई ये कर रहा है, और पर्दा खुल जाए, अच्छा लगेगा? हाँ, अच्छा लगेगा?
तो बाबा कहते हैं मेरे से क्यों पूछते हो, तुम अपने आप से पूछो मेरा श्रृंगार हो गया? खुले पर्दा? खुले? नहीं खुले? नहीं खुले पर्दा, देरी है अभी, अभी भट्ठी में तैयार हो जाएंगे ऐसे। ये भी अच्छी बात है। चलो कल की बात, बाबा तो कहते हैं कल जो बीता सो बीता, आज से भी तैयार हो जाए तो भी अच्छी बात है ना। हा? तो इसीलिए कभी भी ये समय को हमको लाना है। और बाबा ने कहा तुम बच्चों को क्यों तुम पूजा आत्मा का, आपको भूल गए हैं कि मैं पूजा आत्मा थी। कितने बार आप पूजा आत्मा बनी हो, कितने बार ये पाठ बजाया है। आपका मंदिर है? हाँ, आपने देखा है अपना मंदिर? आपका किस नाम से मंदिर है? है आपका मंदिर? है दिल वाला मंदिर, बस छोटी सी इतनी बैठी हो। दिल वाला मंदिर में तो 108 है। नहीं, मैं कहती हूँ आपका मंदिर कौन सा है? आपका मंदिर है कोई? है? आपका है? हाँ, सभी से मैं पूछती हूँ आपका है मंदिर? नहीं है? आप पूज्य नहीं बनेंगी, आधा कल्प बनेंगी ना भाई। जो सतयुग में आएंगे वो पवित्र आत्मा बनेंगे ना। जो पवित्र आत्मा बनेंगे वही तो सतयुग त्रेता में राज करेंगे, या रॉयल फैमिली में आएंगे, या राजाओं के संबंध में आएंगे। तो वो जो राजा बने, पवित्र आत्मा बने, उसकी पूजा नहीं होगी। निश्चय से कहो ना, हाँ हमारी पूजा है। क्यों नहीं कहती? हाँ हमारी है, जहां जाओ वहां मैं। लेकिन ये एक हिसाब समझो, तो जब मैं पवित्र आत्मा बन रही हूं तो पवित्र आत्मा की पूजा जरूर होगी। अगर आप पवित्र पूरी नहीं बनेंगी तो पूजा अधूरी होगी। फिर तो सालिग्राम जैसे जम्मू में है एक मंदिर, वहां इतने पता नहीं कितने लाख सालिग्राम, 1-2 कमरे बने हुए हैं, ऐसे स्टेज बनी हुई है पत्थर की, उसमें इतने सालिग्राम लाइन में है, उसको पाइप डाल के नहाते हैं। वो नहीं, लोटी नहीं चढ़ती। इतने लाखों को कैसे लोटी चढ़ाए बैठ के? हम देख के आए हैं प्रैक्टिकल, हमारे आगे ही वो पाइप ले आया और उसको सभी सालिग्राम को ना। और फिर क्या करते हैं, अटेंशन से हमने देखा भाई क्या कैसे पूजा करते हैं इतनों की। तो पहले तो नहा लिया पाइप से, फिर क्या किया, एक कटोरी लेकर के और उसमें तिलक बना हुआ था। अभी एक एक को तिलक कैसे देगा, बस ऐसे छींटे डालता गया, ऐसे एक एक लाइन में ऐसे ऐसे छींटा डाल, किस पर पड़ा किस पर नहीं पड़ा। लेकिन वो बेचारा जो था पुजारी, उसने बस तिलक की वो कटोरी लेके ऐसे ऐसे डालता गया। ये भी पूजा है। तो ऐसी पूजा तब होती है जब हमारे प्यूरिटी के परसेंटेज में अंतर। लेकिन हम प्योर तो बनेंगे ना, तो पूजा जरूर होंगी हमारी। ये नहीं हो सकता है कि हमारी पूजा, क्योंकि बाबा के साथ हमने साथ दिया है, ब्रह्मा कुमारी बने, सेवा में साथी बने, बाबा के डायरेक्ट बच्चे बने हैं, तो बाबा की पूजा होगी, हमारी भी साथियों की पूजा होगी जरूर। बाकी नंबरवार हो सकती, नंबरवार होंगी। कई ऐसे मंदिर देखो जहां जाने से बदबू आती है, सफाई नहीं होती है, पुजारी भी ऐसा मिलता है जो सफाई नहीं करता है। और कईयों मंदिरों में देखो तो एक एक, बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई थी, जो हर कर्म में याद में रहते हैं उसके हर कर्म का पूजा होती है। और दान तन करने की भी पूजा होती है। अभी दर्शन होगा काय का, वो कृष्ण जो है वो दान तन कर रहा है। अरे दान तन का कोई दर्शन होता है क्या? लेकिन इसका भाव क्या है, हर कर्म जो है वो अगर याद में हम करते हैं तो हर कर्म की हमारी पूजा होती है।
और अगर हर कर्म नहीं, कभी कभी कोई कर्म में याद कर दी तो हमारी पूजा भी ऐसे कभी कभी हो जाएगा, पुजारी को दया आ जाएंगी सफाई करने की या भोग लगाने की। तो इसीलिए पूज्य तो हम जरूर बनेंगे, क्योंकि हम सब ब्रह्मा कुमारी माना क्या, पवित्र ना। तो पवित्र आत्मा जितने हम बनेंगे ना, उतनी हमारी पूजा जरूर होगी। और हम पूजा बनेंगे, सभी बनेंगे, ऐसी बात नहीं है, बनेंगे कई। आप देखो इतनी देवियों के नाम है, मैं हम तो कहते हैं जो हमको मुख पर भी नहीं आते है नाम। बहुत देवी देवताएं हैं, आप फिक्र नहीं करना, बहुत है बहुत है। सिर्फ हमको नाम थोड़े थोड़े प्रसिद्ध है नहीं यहाँ, बाकी है बहुत। इसीलिए पूजा तो होंगी, पूज्य हम जरूर बनेंगे। और लेकिन पूज्य बनने के लिए सिर्फ हमको ये अटेंशन रखना चाहिए कि संकल्प में भी हमारे पवित्रता। पवित्रता बाबा ने कहा सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी बनना पवित्रता है। ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी, यानी जो ब्रह्मा का आचरण चला, कर्म चला, उसको फॉलो फादर माना ब्रह्मचारी। तो अगर हम ब्रह्मचारी है, यानी ब्रह्मा बाबा के हर कर्म को हम फॉलो करते हैं, तो फिर क्या हुए, पवित्र हो गए ना। क्योंकि बाबा का हर कर्म क्या था, पवित्र था ना, तो हमारा भी पवित्र होगा। इसीलिए रूहानी नशा भले रखो, लेकिन देहवान का नशा नहीं हो। हम क्यों नहीं आना चाहिए, हमको रूहानी नशा तो होना चाहिए ना। क्यों, हीरो एक्टर है हम, बाबा अगर हम इतने नहीं होते तो रोज बाबा हमको टाइटल क्यों देता। रोज कोई ना कोई टाइटल देंगे बाबा, कभी कहेंगे नूरे रतन, कभी कहेंगे सुदर्शन चक्रधारी हो, कभी कहेंगे मेरे मस्तक की मनिया हो, कभी कहेंगे ताज हो। रोज मुरली में 2-3 टाइटल भगवान देता है, बनारस की यूनिवर्सिटी नहीं देती है, लेकिन भगवान हमको टाइटल देता है। वो नहीं दादी ने सुनाया, तो यहाँ जब आए बनारस के ये पंडित, तो एक एक का टाइटल जो थे वो 3 पेज थे। और हमारे अगर टाइटल इकट्ठे करो तो 3 पेज क्या सारी गीता बन सकती है हमारे कितने टाइटल है। रोज बाबा टाइटल बताता है, नया नया टाइटल बताता है। और वही टाइटल भगवान का दिया हुआ टाइटल, कोई नशा कम है क्या। कोई आत्मा ने तो नहीं दिया, कोई धर्म आत्मा ने भी नहीं दिया, परमात्मा ने दिया है। परमात्मा का मिले हुए टाइटल हमारे को, भगवान को हम ही पसंद आए और हमको ही टाइटल दिया। मुरली किसको सुनाते हैं बाबा, आपको डायरेक्ट सुनाता है ना कि जनरल सुनाता है। किसको टाइटल, डायरेक्ट हमसे बात करता है ना बाबा। हे अर्जुन तो हम है ना, हमको कहता है बच्चे ऐसे तुम नूरे रतन हो मेरे को, या दादियों को कहता है, हाँ क्या बड़ी दादियां बनी कैसे, जब छोटी तुम आई तब तो बड़ी बनी बल्हारी तो छोटों की है, तब तो बड़े कहलाए। अगर छोटे ही नहीं होते तो बड़े कैसे कहलाते, तो बल्हारी तो तुम्हारी है और नहीं, देखो हम है सभी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई बड़े है और हम नहीं है, ये तो कभी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन उस रूहानी नशे में रहना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए। बस नशे में चढ़ गए, मैं तो बाबा ने टाइटल दिया बस मैं तो हो गई, अभी अपने ऊपर देखे ही नहीं, वो रंग बैलेंस जैसे बाबा कहते हैं ना। तो नशा क्यों नहीं है, नशे में नहीं होंगे तो खुशी कहां से आएंगी। नशा ही तो हमको खुशी दिलाता है ना। अगर हमको नशा ही नहीं होगा तो खुशी हमारे अंदर होगी कैसे। अतीन्द्रिय सुख संगम युग का है, पूछना हो गोप गोपियों से पूछो, वो कौन सी गोप गोपियां ऊपर से और आनी है क्या, आप ही हो ना, क्या और आनी है, आपकी प्रजा होंगी वो है आज तो दादी ने प्रजा बनाना के मना कर दी ना, मेरी प्रजा नहीं है, बाबा का वर्षा है, ये तो और ही सहज हो गया ना। और वैसे भी बाबा कहता था, बाबा के मुरली में ये आता है,
बाबा ने कहा कई बच्चियां कहती है आप समान बने, आप समान बनेगी तो जो तुम्हारे में कमी होगी वो तो उसमें भी होगी। बाप समान बनाओ, आप समान काहे की? तो आप समान भी नहीं बनाना है, बाप समान बनाना है ना हमको। तो बाप समान बनाना है तो फिर नशा रूहानी आएगा या हद का आएगा? रूहानी नशा होगा ना। खुशी यानी अतीन्द्रिय सुख जो हमारा गायन है वो अगर हमने जीवन में नहीं अनुभव किया तो बाकी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन के किया क्या? क्यों बने? इससे तो गृहस्थी जीवन ठीक है, फिर ब्रह्मा कुमारी बनने का तो अर्थ ही नहीं है ना। ब्रह्मा कुमारी माना जो सदा अपने अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूले, खुशी में झूले, हल्की रहे, डबल लाइट रहे, उड़ती रहे, ये है ब्रह्मा कुमारी की परिभाषा। वो अगर हमारी नहीं है तो बाकी क्या किया हमने? बाबा ने एक संदेश में कहा था अगले ग्रुप में, तो बाबा को बड़ा रहम पड़ता है। बाबा ने कहा पहला दिन अपना याद करो सभी, जब बाबा की बनी थी, पहला दिन जब आई थी, उस समय तुम्हारा नशा क्या था? है याद? कितना नशा था? और अभी अभी झंझट भर गई, अभी गृहस्थी भर गई, प्रवृत्ति वाले हो गए। पहले स्टूडेंट लाइफ थी, अभी प्रवृत्ति वाले हो गए। ऐसे अभी ज्यादा है ना, दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा तो आपका पहले दिन का लक्ष्य था कि हमको जीवन ऊंचे से ऊंची बनानी है, और अभी चलते चलते क्या हो गया है? क्या करे, जीवन बितानी है। ब्रह्मा कुमारी बन गई, बाहर तो जा नहीं सकती, घर में तो जा नहीं सकती, सभी मेरे को क्या कहेंगे। 13 साल की ब्रह्मा कुमारी लौट के आ गई। शादी भी नहीं पसंद आती है क्योंकि पवित्र जीवन अच्छी लगती है, शादी भी नहीं पसंद आती। अभी करे क्या? ठीक है, जीवन बिता रहे हैं, चल रहे हैं, चलना ही है। तो बाबा ने कहा ये क्यों फर्क आ गया? ये दर्शन में आया था बाबा का, तो ये अंतर क्यों आ गया? बनाना है जीवन या बिताना है क्या आपको? ये तो मजबूरी हो गई। तो चलते चलते ये जो भाव बदल गया, ये क्यों? कारण अपना ही कारण है, दूसरे का कारण तो देखना ही नहीं है। हम तो अपना ही कारण देखेंगे ना। तो अपना कारण ये है, जो पहले बात निकली, तो हमारा स्वभाव सरल नहीं है, हमारा स्वभाव सहज नहीं, इसीलिए अपने को मोल्ड नहीं कर सकते, और मोल्ड नहीं करने के कारण रियल गोल्ड बन नहीं सकते। अलय मिक्स होता है, और अलय जहां मिक्स होगा, मिक्सचर में कहा मजा आएगा? आएगा क्या? रियल तो रियल है ना। तो इसीलिए क्या करना है हमको? बिल्कुल सरल स्वभाव। चलो दूसरा टाइट है, टाइट रहने दो ना, हम क्यों उस टाइट को देखें? हम सरल बन जाए। अगर वो सहज दूसरे को मुश्किल लगता है तो उसकी मुश्किल मैं क्यों उठाऊं? मैं तो सहज अपने को चलाऊं ना, रास्ता बदल लूं मैं। वो मुश्किल रास्ते पर चल गया गलती से, तो मैं भी उसको फॉलो क्यों करूं? मैं सहज रास्ते में चल पड़ूं। तो सहज स्वभाव, सरल स्वभाव, ये जो बाबा ने कहा है ना, ये अगर मेरा स्वभाव हो गया तो कुछ नहीं मुश्किल होंगी, और बिल्कुल ही मौज होंगी। मौज ही मौज है, क्योंकि सहज में तो मौज होती है ना, मुश्किल में होता है आए पसीना भी निकला, थकावट भी हुई। बाकी अगर सहज होता है तो नाचो गाओ, सहज तो ऐसे ही होता है, तो फिर तो मौज होंगी ना। तो मुश्किल खत्म हो जाएंगी और मौज में रहेंगे। तो अंडरलाइन बाबा ने जो किया है संदेश में, बस वो ही ध्यान में रखो, तो फिर क्या होगा? हाँ, ठीक हो जाएगा ना, सभी बट्टी पूरी हो जाएगी ना। हाँ, जो लक्ष्य है बट्टी का वो हो जाएगा ना। अरे क्या छोटी छोटी बातों में वो होता है, सहज नहीं होते हैं हम। हाँ, वो भी बहस करता है, वो भी बहस करता है। एक ने पत्थर लगाया तो दूसरे ने कहा मैं और बड़ा पत्थर लगाऊं।
क्योंकि मेरा है। तो इसके कारण थोड़ा बहुत मुश्किल होती है, और सहज स्वभाव न होने के कारण हम अपने को इजी न होने के कारण हाँ के बजाय ना नहीं कर सकते, या ना के बजाय हाँ नहीं, बस और कुछ भी नहीं। तो बस ये 2 शब्द याद करके जाना तो बट्टी हो गई। बाबा की सौगात है ना ये, तो ये सौगात तो हम साथ में रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति।